बाण। अयोध्या का राजा दशरथ इस अयोध्या नगरी के नजदीक से ही शरयू नदी बह रही थी। नदी के किनारे पर गाढ़ जंगल थे। इस जंगल में बाघ थे, सिंह थे, सियार थे, सस्से, हिरण जैसे कई जानवर थे। इस जंगल में दशरथ राजा शिकार के लिए आया करते थे। उन्हें शिकार का बहुत ही शौक था। ऐसे ही एक दिन दशरथ राजा अपना धनुष बाण लेकर शिकार के लिए जंगल में आए। दिन भर वे घूमते रहे, पर आज उन्हें शिकार मिला ही नहीं। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। संध्या समय हो गया, अब घर वापस चलना चाहिए क्या, ऐसा वे सोचने लगे। पर आखिर शिकार किए बगैर घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने तय किया। क्योंकि घर जाकर भी फायदा क्या। दशरथ राजा की 3 रानियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। इसी कारण वे हमेशा उदास और दुखी रहते थे। शिकार से आने पर मन बेचैन हो उठता था। अब अंधेरा छाने लगा। राजा ने सोचा, नदी किनारे इस बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठा जाए। रात के बाद सिंह पानी पीने के लिए आएगा और शिकार अवश्य प्राप्त होगा। बस पेड़ पर चढ़कर राजा किसी जानवर की प्रतीक्षा करने लगे। जरा सी भी आवाज सुनते ही राजा चौंकने हो जाते थे। वृक्ष के पत्तों की जरा सी आवाज होते ही वे धनुष पकड़ के बैठ जाते थे, किसी जानवर के आने की आशंका में, पर कोई नहीं होता था। इसी तरह अच्छा खासा समय बीत गया। राजा तो शिकार के लिए तैयार ही बैठे थे। आधी रात बीत गई। उस घने जंगल में रात को चंद्र का प्रकाश भी घुस नहीं सकता था। चारों ओर जबरदस्त अंधकार। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। राजा के कान खड़े हो गए। अब किसी के पांव की आहट सुनाई दे रही है। पानी की आवाज? हाँ, ये तो पानी की ही बुड़बुड़ आवाज है। अवश्य कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, रस्सी खींची और आवाज की दिशा में जोर से बाण चलाया और ओ मां, मर गया, ऐसी चीख सुनाई दी। दशरथ को यह शब्द साफ सुनाई दिए। बाप रे, ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। वे पेड़ से फटाफट नीचे उतरे। जिस दिशा से आवाज आई थी ना, वहां जाकर उन्होंने देखा तो क्या, एक छोटा सा 15-16 वर्ष का लड़का नदी किनारे गिरा हुआ था और बाण उसकी छाती में घुस गया था। छाती से खून बह रहा था और बेचारा लड़का छटपटा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। राजा को आघात लगा। बाप रे, मैंने जानवर समझकर बाण चलाया, वो तो इस कुमार को लगा। अर्थात मुझे सुनाई दी थी वो बुड़बुड़ आवाज तो इसने पानी में डुबोए हुए कमंडल की थी। अरे रे, अब क्या किया जाए। राजा कुमार के नजदीक गए। वत्स, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? राजा ने पूछा। मैं श्रवण। श्रवण? पर इतनी रात में तुम यहां क्यों आए? मेरे माता पिता अत्यंत वृद्ध हैं और अंध भी हैं। मैं उन्हें काशी यात्रा के लिए ले जा रहा था, कावड़ में बिठाकर। ओ माँ, मार्ग में बहुत प्यास लगी थी उनको, इसलिए पानी लेने के लिए मैं यहाँ आया था। ओ माँ। बालक श्रवण छटपटा रहा था। अरे पर तुम्हारे माता पिता है कहाँ? राजा ने पूछा। वहां बरगद के वृक्ष के नीचे। आप उन्हें ये पानी पहुंचा दीजिए।
आकांक्षा के कारण वे बिल्कुल व्याकुल हो गए हैं। बस तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं स्वयं उन्हें पानी पिलाता हूँ। मैं नहीं जानता था कि कोई मनुष्य नदी किनारे आया है। मेरे हाथों से बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, राजा ने कहा। बाल श्रवण ने कहा, भूल जाइए, आप व्यथित न हो। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, पर मेरे पश्चात अब मेरे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा, कौन उन्हें संभालेगा? हो मां। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। और बाल श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ को अत्यंत दुख हुआ। मन को दृढ़ बनाते हुए वे खड़े हुए, पानी से भरा हुआ कमंडल लिया और वे श्रवण के माता पिता के समीप आए। आहट सुनते ही पिता बोले, पुत्र, इतना समय क्यों लग गया? माता बोली, थक गए हो क्या पुत्र? पानी मिला या नहीं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता ने कहा, बोलते क्यों नहीं? हमसे नाराज हो क्या? फिर भी कोई उत्तर नहीं। पिता बोले, जब तक तुम उत्तर नहीं दोगे हम पानी नहीं पिएंगे। ये सुनते ही राजा का गला भर आया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपका श्रवण नहीं हूं। मैं अयोध्या का राजा दशरथ पानी लेकर आया हूं, लीजिए। तो श्रवण कहां है? माता ने प्रश्न किया। ना इलाज होकर दशरथ को कहना ही पड़ा, आपके पुत्र श्रवण को मेरे हाथों बाण लगा है, गलती से। मुझे लगा ये किसी जानवर की ही आवाज है। बाण लगा? जी, मुझे क्षमा कीजिए, वो अब जीवित नहीं रहा, परंतु में उसने मुझे आपको पानी देने के लिए कहा, इसीलिए मैं आया हूं। जीवित नहीं रहा? पिता बोल उठे। वो थके हुए, हारे हुए माता पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने चित्कार करते हुए कहा, श्रवण, अरे क्यों हमें छोड़कर चले गए? हे चंडाल, तुमने मारा है उसे? क्यों हमारे साथ ऐसा किया? हमारा आधार क्यों छीन लिया? दुष्ट, धिक्कार है तुझे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे हाथ का पानी। हमारा पुत्र गया, अब हम किसके लिए जिएंगे? बेचारे कल्पान करते ही रहे। इतना महान पराक्रमी दशरथ राजा भी व्यथित हो उठा। श्रवण के माता पिता ने कहा, हम भी अब हमारे पुत्र के पीछे निकल चलेंगे। याद रखना, तुम्हें श्राप देते हैं हम जिस तरह पुत्र करते हुए दम तोड़ रहे हैं ना, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में पुत्र के नाम का रटन करते हुए ही प्राण त्याग करोगे। ऐसा बोलते ही उन वृद्ध माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए।